हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। टॉप 20 क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज हम लोग। ये आपका लोकसभा से जो संबंधित क्वेश्चन आंसर चल रहा है उसका पार्ट 3 वीडियो है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। संशासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजते हैं? यानी दिल्ली से जो है कितने सीटें हैं, यानी दिल्ली में सीटों की संख्या कितने हैं और वो भी किस में, तो लोकसभा में। तो बात कर रहा है लोकसभा की, तो लोकसभा में देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में है 5, बी में है 7, सी में है 8 और डी में है 10। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में जो है कितना दिल्ली में लोकसभा की सीटें हैं, तो 7 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है? यानी सही क्रम का मतलब ये हुआ दोस्तों कि सबसे ज़्यादा किस में है, उससे कम किस में है, फिर उससे कम किस में है। यानी इस तरह से कुछ हम लोग को क्या, और वो भी सीटों की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों यूपी में है। यूपी में कितना है? 80। मैंने बता चुका है ऑलरेडी, पहले वाला ही वीडियो में मैंने सब कुछ इसका क्लियर कर चुका है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80, और बात करें महाराष्ट्र की तो इसका 48 है, और बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में कितना है? 42, और बिहार में बात करें तो बिहार में आपका हो जाता है 40। यानी अगर बात करें 4 राज्य की तो सबसे ज़्यादा होता है यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40। देखिए दोस्तों, ये तो क्वेश्चन है ही कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैंने आप लोग को सीट भी कितना है नहीं है, जैसे ही ये सब चीज़ों जब बताते हैं तो पीछे वाला भी रिवाइज होते चला जाता है। और हम लोग को कोशिश यही करना चाहिए कि जो भी इस तरह से वीडियो मिले उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा चीज़ों का डिटेल कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान अगला क्वेश्चन पे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यानी कार्यकाल की बात करें कितना दिन तक का होता है, यानी एक जो लोकसभा जो एमपी जो चुन कर जाते हैं लोकसभा में तो कितने दिनों तक के लिए जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्षों के लिए। देखिए दोस्तों, लोकसभा में 5 वर्ष, और बात करें किसकी, राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कितना, 6 वर्ष के लिए। लोकसभा में 5 वर्ष और राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? यानी जब देश में आपातकाल लागू हो जाए तो लोकसभा को कितना दिन तक के लिए यानी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों आप उसको बढ़ा सकते हैं 1 साल के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 साल के लिए। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में है 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी दशा में, यानी कोई भी दशा हो, आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? यानी इसमें बात कर रहा है कि कितने समय से अब आगे नहीं बढ़ाना है। तो आगे जो है आप दोस्तों 6 माह से आगे फिर आप नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 6 नंबर में है लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? यानी कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/10। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगर बात करें हम राज्यसभा की, लोकसभा में भी यही आंसर होगा कोरम के लिए, और राज्यसभा की भी बात करें तो राज्यसभा भी कोरम के लिए यही आंसर, यानी 1/10 ही होता है। दोनों के लिए क्या होगा? 1/10 होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बात कर रहा था कोरम की, तो कोरम के लिए 1/10 होता है। यानी जो उसका सीटें जितना भी होगा उसका 1/10 कितना होगा, उतना सदस्यों की ज़रूरत होती है गणपूर्ति पूरा करने के लिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाई जा सकती है? यानी पहले ही क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जब बढ़ाना हो तो 1 साल के लिए बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाई जा सकती है? अब देखा जाएगा कि क्या भारत देश में क्या चीज़ होगा कि
एक लोकसभा का तो कितना 5 वर्ष तक के लिए चुने जाते हैं कोई भी एमपी, यानी लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अब बात करते हैं कि 5 साल से भी अधिक अगर हमको बढ़ाना हो तो इसमें कौन सा लागू होगा। तो देखिए, जब युद्ध चल रहा हो, तो युद्ध चल रहा हो तो उस टाइम हम बढ़ा सकते हैं, ये भी नहीं होगा। जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, ये अभी बाद में देखते हैं। जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, ये भी नहीं होगा। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। जब देश में आपातकालीन लागू रहेगा उस टाइम 5 वर्ष से अधिक अवस्था बढ़ाई जा सकती है। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन में है लोकसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर, यानी कितना दिन तक अगर वो अनुपस्थित रहे बिना बताए तो उसकी जो क्या अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है, सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 माह। अगर आप 2 माह तक क्या अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 9वां नंबर क्वेश्चन, संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपये मिलता है, वेतन के रूप में कितना रुपये मिलता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45,000। अगला क्वेश्चन, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है, यानी वो था आपका कितना वेतन, उसमें बात कर रहे थे हम लोग वेतन में, और इसका बात कर रहे हैं हम लोग भत्ता की। तो भत्ता आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, और वेतन और भत्ते की बात अगर हम लोग करते हैं, वेतन और भत्ते की, तो अनुसूची 2 में होता है। यानी बात करें वेतन और भत्ते की तो अनुसूची कौन, अनुसूची आपका दूसरा अनुसूची होगा। और बात करें शपथ की तो शपथ के लिए तीसरा अनुसूची होता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी साथ साथ में अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगा। वेतन और भत्ते की बात करें तो दूसरा अनुसूची, और शपथ की बात करें तो तीसरा अनुसूची। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक माह कितना कार्यालय भत्ता मिलता है। और फिर यहाँ पे कार्यालय भत्ता की बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में ये क्या होता है, कार्यालय भत्ता इसको मिलता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में है लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, यानी लोकसभा में जो भी सदस्य होंगे वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में उसका एक अभिरक्षक होता है जिसका नाम रहता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, तो जिसका रक्षक कर रहा है वो उसको अगर त्याग पत्र देना होगा तो उसको किसको दे सकता है, लोकसभा अध्यक्ष को दे सकता है। यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष से भूतपूर्व सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई, यानी वर्ष कौन सा है जिसके बाद पेंशन की व्यवस्था लागू हो गई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1976। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो लोकसभा के बैठक, यानी लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी इस दोनों के बीच का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो बैठक तो आपका 6 माह, यानी 6 माह के अंदर ही बैठक हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, यानी लोकसभा में अगर सत्र बुलाना हो तो कम से कम कितना सत्र बुलाया जा सकता है। तो कम से कम वर्ष में 2 बार, यानी लोकसभा के सत्र की बात करें कि अगर लोकसभा में कितना सत्र बुलाया जा सकता है तो कम से कम वर्ष में 2 बार आपको बुलाना ही पड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो 3 बार भी होता है। लेकिन पूछ रहा है कि कम से कम, तो 2 बार से कम आप नहीं बुला सकते, यानी 1 बार नहीं बुला सकते, आपको 2 बार साल में करना पड़ता है, और ज़रूरत पड़े तो 3 बार भी बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर में है राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व
भंग कर सकता है, तो आप ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन से ये क्वेश्चन बनेगा आपका। तो ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, और ऑप्शन डी है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। तो देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा इसमें समझना ये है कि लोकसभा से कौन बनता है हेड। तो लोकसभा से जो होता है वो प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी लोकसभा से कौन बनते हैं, प्रधानमंत्री। तो आप देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री की जब सलाह देगा ना, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जब सलाह देगा तो क्या हो जाएगा, कार्यकाल पूरा करने के पहले ही लोकसभा भंग हो सकता है। अब आपको दोस्तों बताना है कमेंट में कि राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसमें है, यानी राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन 17 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल पूरा समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है। यानी अब दोस्तों ये इसमें है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पिछला में था कि प्रधानमंत्री के सलाह पे, और इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर में देखते हैं हम लोग। 18 नंबर में है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। यानी लोकसभा बनने के लिए कौन सी योग्यता नहीं है, तो ये आपको हम लोग इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन चेक करेंगे। भारत का नागरिक हो, तो लोकसभा बनने के लिए ये तो चाहिए कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत में कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। इस उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। देखिए दोस्तों, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। हमने बहुत सारा वीडियो में इस चीज़ का जिक्र बार बार करते हुए आया है कि लोकसभा में क्या है, 25 वर्ष। एक मिनट दोस्तों, लोकसभा में 25 वर्ष, लोकसभा के से चुनाव लड़ने के लिए 25 साल, राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए 30 साल। और बात करें हम लोग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल यानी गवर्नर, तो इस तीनों के लिए हमारा एज जो चाहिए वो है आपका 35 साल। 35 साल का एज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों की क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए 30 साल और लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए 25 साल। तो आप देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है कि उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, तो आपका आंसर यही होगा कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और पागल या दिवालिया घोषित ना हो, ये योग्यता है। और सरकारी लाभ के पद पर ना हो, तो ये भी योग्यता है। और कौन सा योग्यता नहीं है, तो ये आपका इसका जो देखा जाए तो सही आंसर कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उम्र कम से कम 30। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि कौन नहीं है, यहाँ पे ए में है कि दिया है कि है, तो ये भी नहीं होगा। पागल या दिवालिया ये भी नहीं होगा, और सरकारी लाभ के पद पे हो तो ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर में है कि लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। यानी कि बात करें लोकसभा में उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तो उसका योग्यता है कि नहीं, इसकी जो देखभाल कौन करेगा, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या ये सब काम लोकसभा अध्यक्ष करेगा, नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री भी नहीं करेंगे और राष्ट्रपति भी ये सब काम नहीं करेंगे। ये करेंगे सिर्फ संसदीय मामलों के मंत्री। ये सब मामला कौन देखेगा, संसदीय मामला के मंत्री देखेंगे अपना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। तो ये मैंने पहले दोस्तों ऑलरेडी बता चुका है कि लोकसभा की जो बात करें अभिरक्षक की, तो लोकसभा का अभिरक्षक होता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष। अभिरक्षक का मतलब क्या हुआ कि जब सेशन चल रहा हो, सत्र चल रहा हो लोकसभा में, तो उस टाइम उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। तो उस टाइम जो उसको देखभाल की काम है वो किसका है, तो वो आपका है लोकसभा अध्यक्ष की। ठीक है दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके द्वारा मेरे बनाए गए वीडियो से आपके दोस्तों को, आपके बड़े या छोटे भाई बहन जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये लोकसभा से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो आप उनको वीडियो भेजो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।